हेलो एवरीवन, चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और इसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में और पूरा ओवरव्यू दिया था मैंने आपको टेंसेस के बारे में। तो आप जाके पहले वाले वीडियोस देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इसको क्यों प्रोग्रेसिव कहते हैं? बिकॉज इट शोज द एक्शन इज प्रोग्रेस इन द प्रेजेंट। कोई भी एक्शन है अगर वो प्रेजेंट में चल रहा है तो इस वजह से इसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ कैसे हम पता कर सकते हैं कि ये प्रोग्रेसिव टेंस है, तो मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए कीवर्ड्स होते हैं। अगर कोई सेंटेंस आया उसमें अगर ये कीवर्ड्स हैं तो हम इजीली पता कर सकते हैं कि ये जो टेंस है ये कॉन्टीन्यूअस टेंस है। इट मीन्स ये प्रोग्रेसिव टेंस है। तो कीवर्ड्स क्या क्या होते हैं? नाउ, राइट नाउ, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, करेंटली। ठीक है, तो दीज आर द कीवर्ड्स फॉर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो ये चीज़ें आप याद करके भी, ये चीज़ भी देख के आप बता सकते हैं कि कौन सा टेंस है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर एंड मेन वर्ब होती है फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब प्लस आई एन जी। ये मैं आपको पिछले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ, जो मैंने ओवरव्यू दिया था टेंसेस का। मैंने उसमें सब कुछ बताया, तो आप जाके देख लीजिएगा ये। अब बता देती हूँ इज़, एम, आर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है और किसके साथ होता है। ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स के साथ इसका यूज़ होता है। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ये तो सबके साथ ही आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी सबके साथ आएगा इसमें। और यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? आर का यूज़ करते हैं। और वर्ब फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी वो तो सबके साथ ही आना है। और आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में चलती हूँ सबसे पहले। तो अफर्मेटिव को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, आपको मालूम है। और यहाँ पर मैं बताती हूँ एग्जाम्पल। जैसे ये लड़कियाँ एक गीत गा रही हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि जब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की बात करते हैं तो आपका सेंटेंस कुछ ऐसे एंड होता है, ऐसे करके एंड होता है। आपको ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले, आप देखिएगा पिछले वीडियो में। तो ये लड़कियाँ एक गीत गा रही हैं, तो इसका क्या बनेगा? इंग्लिश ट्रांसलेशन, दीज गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, दीज गर्ल्स, ये क्या हुआ? ये क्या है? प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन के साथ आर आ गया। और सिंग क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें हमने क्या कर दिया? आईएनजी लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया। और अ सॉन्ग, एक गीत। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन गया। मतलब इट मीन्स सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा ये ऑब्जेक्ट ऐड हो गया। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद आता है वे लड़के कहानियाँ सुना रहे हैं। ठीक है, तो दीज बॉयज़ आर टेलिंग स्टोरीज, ये हो गया इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब आ गया चौथा, आ गया तीसरा, सॉरी। अब बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग नाउ। ठीक है, नाउ आया। मैंने जैसे आपको बताया था पहले भी कि नाउ अगर आता है किसी सेंटेंस में तो हम देख सकते हैं कि ये क्या, कौन सा सेंटेंस है। और वैसे भी हम इससे भी पहचान सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ हो रही है और मेन वर्ब के साथ यहाँ पर आईएनजी यूज़ हो रहा है। मेन वर्ब क्या है यहाँ पर? मेन वर्ब क्या है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ हो रहा है। तो इससे भी हम देख सकते हैं, इससे तो बहुत ही बिल्कुल साफ क्लियर हो जाता है कि हमारा क्या है, ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। अब चौथा देखती हूँ, वह एक उपन्यास लिख रहा है, ही इज़ राइटिंग अ नॉवल। ठीक है, ही इज़ राइटिंग अ नॉवल, सिंपल है। ही है, ही के साथ इज आ गया, राइटिंग आ गया, राइट प्लस आई एन जी, अ नॉवल आ गया, इसका आ गया एक उपन्यास का। इसका पैसिव वॉइस कैसे बना सकते हैं? अ नॉवल इज़ बीइंग रिटन बाय हिम। ठीक है, अ नॉवल ये पहले आ जाता है। इज़ बीइंग हमें याद रखना है, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ बीइंग ऐड हो जाता है। इज़, एम, आर वो तो हमें किसके अकॉर्डिंग लगाना है? जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम इज़ लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे, प्लस बीइंग ऐड करेंगे अगर हमें पैसिव वॉइस बनाना है। और रिटन आ गया बाय हिम। ठीक है, तो ये थर्ड फॉर्म है। राइट की रिटर्न थर्ड फॉर्म होती है, पैसिव वॉइस में हमें थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होती है। तो ये कुछ ऐसा हो गया, पैसिव वॉइस आ गया। ये इसके लिए मैं अलग नया वीडियो बनाऊंगी। एक्टिव पैसिव एक बिल्कुल अलग टॉपिक है, तो उसके लिए हमें एक पूरा अलग सेशन करना है, तो वो मैं उसके लिए अलग बनाऊंगी वीडियो, तो आप उसको देखिएगा जाके। फिलहाल तो अभी हमें टेंसेस के बारे में बात करना है, क्योंकि यहीं से स्टार्टिंग होती है, इसी के ऊपर सब बेस होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव। तो बहुत चीज़ें हैं वो आगे देखेंगे।
अब निगेटिव सेंटेंसेस में चलते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, इसमें क्या होता है, इज एम आर के साथ नॉट लगा देते हैं, बाकी सारा फॉर्मेशन सेंटेंस का वैसे ही होता है जैसे अफर्मेटिव है, बस नॉट का यूज़ होता है। जैसे जज साहब मुकदमे की सुनवाई नहीं कर रहे हैं, नहीं आ गया, ठीक है, ठीक है, नहीं आ गया। उसके बाद इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, द जज इज़ नॉट हियरिंग द केस, ठीक है, नॉट आ गया, बाकी वही है, देखिए इसके साथ नॉट ऐड हो गया है, ठीक है, नॉट ऐड हो गया, बाकी सारा वैसे ही हमने नॉर्मली बनाया है। सब्जेक्ट के साथ हमने पहले ये सब्जेक्ट हो गया, इज़ हो गया, नॉट लगा दिया है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और द केस हो गया, ये ऐसे बन गया। उसके बाद मुझे बुखार नहीं आ रहा है, आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम फीवर, बिल्कुल सेम वैसा ही है, नॉट यूज हो गया है, आई के साथ एम लगा दिया है, और पूरा सेंटेंस सेम जैसे बना है, जैसा प्रोसेस है बनने का, वही उसी तरीके से हमने बना दिया है, ठीक है। तो कुछ ये एग्जांपल्स हैं, ये हमको ध्यान देने, इससे हमारा बहुत ही क्लियर हो जाएगा हर चीज़, सारे मतलब जितना भी सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करना है, वो इस तरीके से हो जाएगा इजली। अब आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, आता है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है क्योंकि क्वेश्चन मार्क ही आता है, मेन जो इसका पहचान है क्वेश्चन मार्क से हम पहचानते हैं, चाहे कोई भी टेंस हो, यही होता है मेन, इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इसमें क्या होता है, क्या, किसके, कौन, क्यों, कहाँ, ये कीवर्ड्स होते हैं। अब जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, क्या माता जी कहानियाँ सुना रही हैं, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। इज़ मदर, क्या माता जी कहानियाँ नहीं सुना रही हैं, इसमें भी हम क्या बोलते हैं, निगेटिव, इंटेरोगेटिव में भी हम निगेटिव सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया है, क्या माता जी कहानियाँ नहीं सुना रही हैं। इज़ मदर नॉट टेलिंग द स्टोरीज, तो नहीं के लिए हमने ये नॉट लगा दिया। पहले हमने क्या करा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करी है, फिर हमने मदर को यूज़ किया, सब्जेक्ट यूज़ किया है, फिर हमने नॉट यूज़ किया है क्योंकि नहीं है। उसके बाद टेलिंग द स्टोरीज, ठीक है, टेलिंग द स्टोरीज यूज़ किया है। तो हमें ये कुछ सब्जेक्ट सेंटेंस का फॉर्मेशन है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है, मेन वर्ब मतलब ये मेन वर्ब है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल है, वह किसके विषय में कह रही है, ठीक है, whom is she saying about, whom is she saying about, ठीक है। तो ये क्या हुआ, किसके के लिए हमने whom यूज़ किया है, और इज़ लगा दिया है क्योंकि सी के साथ इज़ लगता है, और saying about, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। और इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, about whom is she saying, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं गाइस, स्टूडेंट्स, और इस तरीके से आप देखिएगा, कुछ इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो आप पीछे वाले वीडियोस भी देखिएगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो भी आपकी दिक्कत है। धन्यवाद।